नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसका नाम है प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थियरम। तो आज हम आपको जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूँ 110% गारंटेड, 100% वो एग्जाम में आना है, मतलब फिक्स है। तो बड़ा आप सभी बच्चों को बड़ा पास होने का सबसे रामबाण इलाज बताता हूँ। बड़ा अगर आपने ये क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीटली, आपके 4 नंबर पक्के, मतलब पक्के 100% कह रहा हूँ बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है बड़ा पाइथागोरस का प्रतीक प्रमेय, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम प्रमेय और गुजराती में इसको नाम बोलते हैं पाइथागोरस प्रतीक प्रमेय। क्लियर बच्चों? और इसी क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में। या तो बड़ा ऐसा लिखा हुआ आएगा पाइथागोरस का विलोम प्रमेय लिखो, या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, या तो क्वेश्चन वाले क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो तो सिद्ध करो कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। या तो वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन वो ऐसा पूछेंगे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा सम्मुख कोण होता है। वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये किताब का कौन सा थियरम है? ये किताब का प्रमेय नंबर 6.9 है। कौन सा है? प्रमेय नंबर 6.9। किताब में इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थियरम। क्लियर हो गया बच्चों? अब बड़ा इस टॉपिक को मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, गारंटेड आपको एक ही बार में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम पाइथागोरस प्रतीक प्रमेय होगा तो कम से कम हमें 2 समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसको सिद्ध करना है तो हमें कम से कम 2 त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा, वो भी समकोण। तो चलिए 2 त्रिभुज बनाते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन गया। ABC तो आपको दिया है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो बड़ा ये शुरू करने से पहले आपको बड़ा ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, जिसे गुजराती में कहते हैं पक्ष, साध्य और उपपत्ति, और इंग्लिश में कहते हैं गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। क्लियर बच्चों? अब आगे लिखना क्या है, ये गिवन, टू प्रूफ, वन प्रूफ, इससे दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। ये कहां से लिखेंगे बच्चों? दिया गया और सिद्ध करना, ये तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कहां पर लिखा है। देखो बच्चों, यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक आपको किस में लिखना है? गिवन में लिखने दिया गया है। और सिद्ध करने में क्या लिखना है? यहाँ पर लिखा है सिद्ध करो P बराबर 90 डिग्री। इसको किस में लिखेंगे? दिया गया है। चलिए लिख देते हैं इसको हम। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया त्रिभुज ABC में जिसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है। और सिद्ध करने में क्या लिखा है? कोण B बराबर 90 डिग्री। ये मैंने कहाँ से लिखा देख के बड़ा, आपको भी देख लेना। मैं यहाँ पर ये जो लिखा है बड़ा, इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉपी किया। आई होप आपको 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बच्चों ध्यान से समझना, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अब बच्चों उपपत्ति में क्या लिखना है? बेटा मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, बट मैंने ये इसके साथ साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा त्रिभुज भी बनाया है। क्या बनाया है? यहाँ पर देखो PQR, तो मैंने PQR एक अलग से रचना किया, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर त्रिभुज PQR की रचना की। ठीक है, जिसके अंदर ये जो Q है बड़ा कितने डिग्री का है? 90 अंश है। ये जो है ना, ये कितने डिग्री का है बड़ा? ये 90 डिग्री का है। जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें कोण Q जो है बड़ा वो 90 डिग्री है। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? और यहाँ पर ध्यान दे बड़ा। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, ये जो कोण PQ है बड़ा, भुजा PQ, ये जो
भुजा पी क्यू ये किसके बराबर है, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये सर दिख रहा है इसकी तरह। तो कोण पी क्यू जो है बड़ा, यहाँ लिखेंगे कोण पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और क्या दिख रहा है बराबर, और बड़ा यहाँ पर ये जो क्यू आर है ये किसकी तरह दिख रहा है, बी सी की तरह। क्यू आर किसकी तरह दिख रहा है, बी सी की तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू आर बराबर बी सी है। बोलो बच्चों, उत्पत्ति आपको समझ में आ गया। अगर आपको उत्पत्ति समझ में आ गया, इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे इस पे से हम क्या करेंगे, इसको हम समझाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है बेटा, 90 अंश है। बोलो बच्चों, यहाँ लिख दिया। अब हम उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस का सूत्र। क्या लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस का सूत्र। पहले बच्चों पाइथागोरस का सूत्र लिखने से पहले आपको ये बता दूंगा, ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये जो लाइन होती है बेटा इसको कहते हैं लंब, और ये जो लाइन होता है इसको कहते हैं आधार। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस। क्लियर बच्चों। चलिए अब इसको लिखना कैसे वो देखिए बेटा, हम अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम सूत्र लिख रहे हैं बेटा, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बेटा ये किसका सूत्र है बेटा, ये सूत्र है किसका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रीजन में, ये पाइथागोरस का सूत्र है। किसका सूत्र है बेटा, ये है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। खाली आपको समझाने के लिए लिखा हूँ बेटा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो पाइथागोरस का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो बच्चों, कर्ण मतलब क्या होगा, पी क्यू। क्या होगा बच्चों, कर्ण क्या होगा, पी और क्यू। तो लिखेंगे पी और आर है बेटा, क्या है बेटा, पी और आर। तो पी आर का वर्ग बराबर पी और क्यू, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो बेटा, इसी के बराबर मैंने आपको अभी बताया था बच्चों कि पी क्यू के बराबर में क्या है, यहाँ पर लिखा है ना, पी क्यू के बराबर में क्या है, ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस क्यू आर। तो क्यू आर के बराबर में क्या है बेटा, बी सी। यहाँ पर लिखा है ना, क्यू आर के बराबर में क्या है, बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी का वर्ग। आई होप बच्चों यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम पी आर का वर्ग। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसको तो हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये पी आर, तो बच्चों पी आर के बराबर में क्या है बच्चों, जब आपको पता है जब क्यू आर के बराबर में बी सी है और पी क्यू के बराबर में ए बी है, तो सिंपल सी बात है पी आर के बराबर में क्या होगा, ए बी। तो हम लिखेंगे पी आर की जगह पे लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर ए बी सॉरी यहाँ पर बच्चों आएगा ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों तो बड़ा ये और ये दोनों कैसे बड़ा आपस में बराबर हो गया। देखो ध्यान से, ए बी दोनों बराबर है, बी सी दोनों बराबर है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था आपका समीकरण नंबर 2। बोलो बच्चों यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये सब आपस में बराबर हैं तो पी आर और ए सी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरे पेज पे लिखते बच्चों। देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 पर से, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों जब आपस में बराबर तो हम कह सकते हैं पी आर और ए सी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, समीकरण 1 और 2 पर से पी आर और ए सी क्या होंगे, आपस में बराबर। अब क्या होगा बच्चों, आर वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। बोलो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, आपने जो त्रिभुज बनाया है इसको बराबर करना है। ये जो दो समकोण त्रिभुज बनाया है इसको आपस में क्या करना है, बराबर करना है। जैसे आपको पता है बेटा
ए बी जो होगा वो किसके बराबर है, ये वाली जो भुजा है बेटा, ये वाली जो भुजा है बेटा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। और ये जो बी सी है बेटा ये किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। और ये जो ए सी है ये किसके बराबर होगा बच्चों, पी आर के बराबर होगा। मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होगी, एक दूसरे से बराबर होंगी। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो जाने के बाद अब इससे हम क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ए बी के बराबर में कौन है, पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बराबर में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। फिर उसके बाद क्या है, बी सी के बराबर में कौन है, क्यू आर। यहाँ लिखेंगे बी सी के बराबर में लिखेंगे क्यू आर। उसके बाद क्या है, ए सी के बराबर में क्या है, पी आर। यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर पी आर। तो हम कह सकते हैं जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशमता त्रिभुज पी क्यू आर। किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे क्या रूल लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा भुजा, इसे क्या बोलते हैं, भुजा भुजा भुजा। तीनों बराबर हो गए तो हम लिखेंगे यहाँ पर एस एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये लिख देना है। अब बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोण B 90 डिग्री है तो कोण Q भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q किसके द्वारा, बाय CPCT के द्वारा। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण अगर Q 90 डिग्री है तो कोण B क्या होगा बेटा, कोण B भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस बच्चों देखो आपका प्रमेय प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा बार इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे गारंटेड बेटा ये आपके एग्जाम में 4 नंबर आपको दिला के रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसे समझ लीजिए। ठीक है, मैंने एकदम डिटेल में बड़ा यहाँ पर समझाया हुआ है। आप भी इसे अच्छे तरीके से बड़ा नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से बड़ा एग्जाम में प्रेजेंट करके आइए और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है बड़ा, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, नेक्स्ट प्रमेय के साथ। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों।